कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कल आपका विज्ञान का 25 मार्च को एमपी बोर्ड की तरफ से 8वीं का यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूट्यूब पे जितने ही पेपर अपलोड हो रहे हैं वो फेक पेपर अपलोड हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों की इन्हीं सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए आखिरकार जो कल आपका गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का जो पेपर होने वाला है वह मुझे आखिरकार अभी अभी मिल चुका है। तो यहाँ पे मुझे अभी अभी पेपर मिला तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो इसका सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है, परंतु विद्यार्थियों को हाल की हाल इसकी वीडियो बनाकर सूचित करके विद्यार्थी खुद ब खुद इसके आंसर कर लेंगे तो वह कल के पेपर में यहाँ पे 60 में से 60 नंबर ला पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, सॉल्यूशन कैसे क्या इसका डाउनलोड करना है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेपर जो कल होने वाला है 100% असली वाला वह डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। तो जो आपका पेपर रहने वाला है वह कैसा क्या रहने वाला है, शुरुआती पेज उसका तो मैं आपको बता, स्टार्टिंग में आपको वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 लिखा मिलेगा। यहाँ पे विषय लिखा मिलेगा विज्ञान। ठीक, यहाँ पे परीक्षा अवधि 2.5 घंटे रहेगी, पूर्णांक आपका 60 रहेगा, कक्षा 8वीं यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। और फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है पेपर का देख सकते हैं, जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका आंसर हैजा व टाइफाइड अपना हो जाएगा। क्या, हैजा व टाइफाइड, हैजा व टाइफाइड इसमें सही अपना आंसर होगा। ठीक, दूसरा जो प्रश्न रहने वाला है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो यहाँ पे पहला है सल्फर, दूसरा है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना रहेगा। ठीक, आगे का जो प्रश्न है वह क्या रहेगा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो मध्य क्षेत्र पहला है, दूसरा है बाहरी क्षेत्र, तीसरा है आंतरिक क्षेत्र, चौथा है निचला क्षेत्र। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है, सबसे बाहरी क्षेत्र का अपन उपयोग करते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है आम, दूसरा है जामुन, तीसरा है नीम, चौथा है पीपल। तो यहाँ पे किस पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे नीम पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी अगर इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट की लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वार्षिक पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके वह पता कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आपका कक्षा 8वीं का पेपर कैसे आने वाला है तो इस वीडियो को देखकर भी पता कर सकते हैं। और ठीक, यहाँ पे जो पेपर है वह यहाँ पर आप लाइव देख भी सकते हैं। ठीक, नीचे आएंगे तो अगर आप उस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पर आप क्लिक करना होगा। किधर, मैं आपको बता दूँ किधर क्लिक करना होगा, यहाँ पे कैसा आएगा। तो यहाँ पर ठीक क्लिक करेंगे तो जो पेपर देखा उसकी सीधा PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो पहला है पीयूष, दूसरा है अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा है थायराइड, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि होगा। ठीक, पीयूष ग्रंथि। अब अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जलीय दस्त होना निम्नलिखित में से कौन सा रोग का लक्षण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा बी वाला होगा, हैजा अपना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अपन आगे चलते हैं तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो ये कौन से बल का उदाहरण है, अपना डी वाला हो जाएगा अपना आंसर, पेशीय बल का यहाँ पे उदाहरण है। ठीक, यहाँ पर सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि का नाम बताना है। तो यहाँ पे पहला है रहट, दूसरा है ड्रिल पंप, तीसरा है चेन पंप, चौथा है ढेकली। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो आधुनिक रहेगी वो अपनी ड्रिप तंत्र रहेगी, और ड्रिप तंत्र भी लिख सकते हैं और चैन पंप भी आप लिख सकते हैं। सही रहने वाला है वो ड्रिप तंत्र रहने वाला है। ठीक, अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो पहला है घर्षण, दूसरा है दाब, तीसरा है संपर्क बल, चौथा है असंपर्क बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना दाब अपना हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो यहाँ पे परावर्तन कोण का मान भी अपना क्या होगा, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि आपतन कोण का मान आपको पता है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान यदि 45 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी हमेशा 45 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, खरपतवार फसल के बीच में अवांछनीय पौधे होते हैं जो कि उग जाते हैं और फसल को बहुत गहरी क्षति पहुंचाते हैं। इसे दूर करने का उपाय केवल और केवल क्या रहता है, कुछ ऐसी यहाँ पे
दवाइयाँ होती हैं जिसे हम कीटनाशक के रूप में जानते हैं, उनका यहाँ पे छिड़काव व उपयोग किया जाता है, तभी यहाँ पे खरपतवार को दूर किया जा सकता है। और ठीक उनको हटाकर भी जो अवांछनीय पौधे होते हैं उनको गुड़ाई करके, उसकी खदाई करके यहाँ पे उनको हटा सकते हैं। ठीक, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले प्राकृतिक जो गैस है यहाँ पर उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या ईंधन के रूप में यहाँ पे किया जाता है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पशु पक्षी जो होते हैं, ठीक, और जो जीव जंतु होते हैं उसके यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे जंतुओं जितनी भी समग्र जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो ये आपको देख लेना, परीक्षा दिन में इसका आंसर मिल जाएगा। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक अंडा देती है। समझाइए। तो आपको यह भी परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आपकी बुक में मिल जाएगा। पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है शरीर में, यह कहाँ स्थित होती है? तो यह भी आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि घर्षण इससे कम हो जाता है, घर्षण का मान कम हो जाता है, जिससे गोटी आसानी से फिसलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक, आसूत जल मतलब शुद्ध जल होता है। आसूत जल में विद्युत का चालन नहीं होता, क्यों? देखा जाए तो जो अपना शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल एकदम डिस्टिल वाटर होता है, उसमें जो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, वह होते नहीं है। जबकि जो अशुद्ध जल होता है ना, जो अपन पीते हैं, और ठीक अशुद्ध जल ऐसा मान लो कि जिसको अपन पी सकते हैं। और आसूत जल कौन सा होता है मैं आपको बताऊं, जो कि फिल्टर मशीन होती है उससे शुद्ध किया जाता है, तो वह आसूत जल होता है। तो फिल्टर करने के बाद उसके जो आयन होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जबकि अशुद्ध जल में क्या होता है, आयन उपस्थित होते हैं, अशुद्धि के कारण आयन आते हैं, तो इस कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो अशुद्ध जल में जो अपन पीने योग्य होता है उसमें क्या होता है कि विद्युत का संचालन होता है, जबकि आशुद्ध जल में उसको बिल्कुल शुद्ध कर दिया जाता है, तो इसलिए उसके आयन नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आशुद्ध जो जल होता है उस कारण उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के रसायन प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या आप लिखेंगे इसमें, तो विद्युत धारा को रासायनिक रूप में परिवर्तन करना ही विद्युत का रसायन रूप में, मतलब कि जैसे कि अपन जब कोई विद्युत को, अपन बिजली को जैसे चार्ज करते हैं अपनी बैटरी को, तो क्या होता है कि जो बैटरी में जो आयन होते हैं वह दूर दूर हो जाते हैं, इस कारण वह क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मतलब अपन बिजली देते हैं, यहाँ पर पास पास होते हैं, जैसे ही बिजली देते हैं तो आयन एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इस कारण उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो विद्युत होती है वह पूरी तरह से यहाँ पे मतलब विद्युत उत्पन्न करने लगती है, जो कि बैटरी होती है वह विद्युत उत्पन्न करने लगती है। इसे ही विद्युत का रसायन प्रभाव कहते हैं अपन। तो विद्युत को रासायनिक रूप में देखना ही विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे अब तड़ित से अपनी आप सुरक्षा कैसे करेंगे कि उपाय बताना है, तड़ित सुरक्षा के उपाय। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर तड़ित है, बिजली चमक रही है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने गेट और दरवाज़ों को लगा लेना, और धातु की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। साथ ही साथ आप खुले स्थान में, अगर आप बैसे हो तो किसी कोने वाले स्थान में आप जा सकते हैं जिधर बिजली वगैरह कम चमक रही हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूरी संभावना है। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है, उसका विभिन्न क्षेत्रों के नाम बताना है। ठीक, संतति के लिंग निर्धारण की सचित्र प्रक्रिया, जैसा कि यह आपको परीक्षा देने में मिल जाएगा। तड़ित चालक किसे कहते हैं, यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पे आप ये तड़ित चालक कुछ इस तरह से बना देंगे, और ठीक यहाँ पे इसका कनेक्शन डायरेक्टली धरती से आप दिखा देंगे करते हुए। यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करता है, तो यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करता है, तो जैसे ही इसके ऊपर बिजली गिरती है तड़ित के ऊपर, तो यह डायरेक्टली यह पूरी बिजली को ज़मीन के अंदर सोख लेता है, ज़मीन के अंदर पहुंचा देता है। डायरेक्ट बिजली जैसी इस पर आती है तो डायरेक्ट वह आयनिक होने की वजह से वह डायरेक्ट धरती में प्रवेश कर जाती है। तो यह चित्र बनाकर आप बिल्कुल तरीके से समझा सकते हैं। अब देख सकते हैं, आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक गैस बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे इसके आप नीचे पूरे आंसर यहाँ पे लिखे देख सकते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताए थे 12 से लेकर 19 तक, तो सभी के सभी प्रश्नों के यहाँ पे आप आंसर बाकायदा लिखे देख सकते हैं पूरे की पूरे क्वेश्चनों के। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं।